प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर के आने के लिए प्रभु ने और एक मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। I thank God for giving us another chance to bring the word of God. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the हम Lord. प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में हम सीख रहा था, हम समझ रहा था। We were learning about the service of God. तो यीशु मसीह अपने कामों में Jesus Christ on his work. बहुत लोगों को चंगाई करते रहा। He healed many people. लोगों को चंगाई करते करते यीशु मसीह लोगों का जो भीड़ उनके पीछे आने लगा। And by healing other people, the crowds were following Jesus. भीड़ आते हुए लोगों को एक राजा बनाने के लिए यीशु मसीह को ये लोग ढूंढ रहा था। And people were searching for Jesus to make him the king. पिछले हफ्ता में हम लोगों ने वही बातें देखा रहा था। Last week we were learning about these things. यीशु मसीह 5000 पुरुष लोगों को और बच्चों को, स्त्रियों को और छोटे लोगों को सबको खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से। Jesus fed the 5,000 plus people by this 5 bread and 2. इसमें से लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानने लगा। And the people were getting knowing Jesus better. यीशु मसीह का सेवकाई आगे बढ़ते रहा। And the service of Lord was moving forward. यीशु मसीह इस समय पर ऐसा जाते हुए एक यहूदियों का जो त्यौहार के समय पर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था। And there was a festival of the Jewish people, and Jesus was traveling from there. यरूशलेम में क्या जो गेट है, भेड़ का जो द्वार है उसके पास आने के कारण And after Jesus coming from the gate, वहाँ पर बहुत सारे बीमारी व्यक्ति लोग वहाँ पर आए रहते थे। and there was many people who were sick. तो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में उधर का लोगों को नहीं मालूम था। And people of their city, they don't know Jesus well. तो लोगों को इतना मालूम था उधर एक स्वर्गदूत आएगा। वो स्वर्गदूत ने पानी जो है वो उसको स्वर्गदूत क्या करेगा, उस पानी को हिलाएगा, तभी जो कोई सबसे पहले उसके अंदर उतरता है उसका चंगाई होता है, जो कोई भी बीमार हो। And at that Jerusalem, by the sheep market, there was a pool which was called as the Hebrew sung in Bethsaida. वहाँ पर लिखा है 3 वचन में, And in the 3rd word it is written, उनमें से बहुत लोग आया है, उनमें अनेक अनेक बीमारी लोग पड़े थे। and there were many people who were sick, who were blind, who were. 3 वचन पढ़िए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहे थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उस देश में बहुत लोगों को चंगाई करते जा रहा था। And Jesus was healing many people over there. फिर भी बहुत बीमारी लोग और भी पड़े हैं। But there was many more people who were sick. उस एरिया में यीशु मसीह पहुँच रहा है। And at that place Jesus came. उस एरिया में यीशु मसीह पहुँचने के कारण लोगों को यीशु मसीह आया है करके किसी को भी इतना जानकारी भी नहीं है। And people were not knowing Jesus well. तो यीशु मसीह वहाँ पर आते हुए देखा एक व्यक्ति तो 38 साल से बीमार होके वहाँ पर 38 साल से पड़ा है। And there was a person who was sick for 38 years. वो 38 साल से पड़ा हुआ करके यीशु मसीह को जानकारी मिलने के कारण And Jesus knew that that person was sick for 38 years. यीशु मसीह उसके पास आया, And Jesus Christ came to him उसको पूछा, and he asked him. तुम्हें चंगा पाने के लिए इच्छा है क्या? And Jesus Christ asked him that, are you willing to get him healed? वो जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता नहीं, And that person don't know Jesus. शायद वो कभी सुना भी नहीं। And he never heard it about अगर it. सुना रहेगा तभी उनको यीशु मसीह के पास जाने के लिए उसको चलने के लिए ताकत नहीं था। And if he heard, he was not having the strength to go to Jesus. तो उसका हृदय जो यीशु मसीह जानता था, But his heart was well known by him. उसका Jesus. प्रार्थना परमेश्वर के पास आता था। And his prayer was received by the Father. सोच के देखिए 38 साल से इस व्यक्ति चंगा होने के लिए वहाँ पर ही पड़ा था। And we can think that this 38 उसके जीवन में कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है करके यहाँ पर बताया गया है। and here it is written that there was no one to help him.
इस व्यक्ति यीशु मसीह को, मैं पहले बोला, यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, यीशु मसीह कौन है करके नहीं पता। As I said, this man doesn't know Jesus. यीशु मसीह उसको पूछ रहा है, तुम्हें चंगा होने के लिए इच्छा है क्या? And Jesus asked him that, are you willing to get healed? तो तुरंत उन्होंने ऐसा नहीं बोला मुझे इच्छा है, And he didn't say that I am willing to. ऐसा बोला वो, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। But he said that there is no one to help me. मैं जब भी पानी में उतरने के लिए कोशिश करता है, मेरे से पहले कोई और उतर जाता है, वो चंगा पाके चला जाता है, मेरे आंखों के सामने वो मैं देखा है। Whenever I get tried to go to the pool, but other person comes from and he get healed in front of me. ये बोलते हैं, प्रभु मुझे आगे ले जाने के लिए कोई नहीं है, जब भी पानी हिलता तभी पानी में उतारने के लिए कोई मदद करने के लिए आज तक कोई नहीं है। He said, Lord, I have no one to get help from. उसका अच्छा जीवन में बड़ा बुढ़े हो गया भी रहेगा, शायद 38 साल से वो बीमार है, तो उसको आगे इस पानी, उसको चंगा होने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इच्छा है। He was trying and willing to get healed by that pool. उसके मन में इतना विश्वास है, मैं सिर्फ पानी में उतरेगा तभी मेरा चंगाई होगा। And he only had that faith that if I get to the pool, I will get healed. आज दुनिया में लोग ऐसा ही सोचता है। Yeah, people also think this the same way. परमेश्वर एक जगह पे है, परमेश्वर की ओर देखने के लिए इच्छा नहीं करता। God is in one place and people are not willing to see at him. कोई भी हालत में हमारा कार्य पूरा होना चाहिए। In any case, our work should be done. उस कारण के लिए मैं जो उसी रास्ता में उसी को ही मैं देखते ही रहेगा। And for that I'll see and look at the same way. पानी में डुबकी मारने से ही मेरे को चंगा होता है। I only get healed by going into that pool. उस हिसाब से उस व्यक्ति का पूरी जिंदगी में 38 साल में उसका सोच वही था, मैं जब पानी में उतरेगा जब मेरे को चंगाई मिलेगा। And the same thought was having till 38 years. वो यीशु मसीह उनके पास में खड़ा है, तो वो नहीं सोच रहा, तभी भी उसको पानी में उतरने का ही मन है। And when Jesus was standing right beside him, then also he was thinking to go to that pool. वो बोल रहा है, मुझे कोई पानी में उतारने के लिए है ही नहीं कोई। But there is no one to take me to the pool. मैं अपने आप को घस के आगे जाता है, तब तक दूसरा कोई मेरा सामने पानी में उतर जाता है। Before I crawl, the other person come and take. ये कार्य 38 साल से चल रहा था। And this is happening from 38 years. यीशु मसीह उसी के पास आया। Jesus Christ came to him. उस व्यक्ति को पूछा, तुम्हें चंगा होने के लिए इच्छा है क्या? And Jesus asked, are you willing to get healed? तुझे मन है क्या? Are you have that mind to get healed? चंगा होने के लिए मन है क्या? Do you have the will to get यीशु healed? मसीह ऐसा पूछने का कारण क्या है? Why did Jesus ask him? अभी हम ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति जो बीमार है, कोई जो चल नहीं पा रहा है, उस व्यक्ति को ऐसा ही उसी जगह पे रहने वाले को ऐसे मन है, अगर मैं इधर ही रहूँगा, मेरा खाना पीना होता है, कोई टेंशन नहीं है। We see some person is sick, he will be there for long time. वहाँ से मेरे को इच्छा तो है पानी में उतरने के लिए, लेकिन चलेगा, मैं थोड़ा और रहता हूँ, मर जाएगा तो मरेगा, ऐसे ही उसके जीवन में एक फ़र्क आने के लिए वो कोशिश नहीं किया 38 साल से। For 38 years he didn't try anything to get to that pool. यीशु मसीह को पता है इस व्यक्ति को कोई भी मदद नहीं करेगा। Jesus Christ knew that no one will help him. उसको कोई भी पानी में उतार के नहीं डालेगा। No one will help him to get to the pool. और इस व्यक्ति धनी नहीं है, And he is not rich. गरीब नहीं है, गरीब ही है। He is poor. उनके पास आगे जो आता है वो पैसा वाला आता है, उसको 4-5 लोग मदद करने के लिए भी, बॉडीगार्ड जो भी आता है उसको पानी में डुबकी मार के उसका चंगा होकर चला जाता है, अन्य जाति जो भी है। Other people get help from other because they are rich. यीशु मसीह को स्पष्ट में पता था इस व्यक्ति को मदद करने वाला आज तक कोई नहीं आया। Jesus Christ clearly know that no one has helped him. उसको घर परिवार लोग कोई भी नहीं था। He doesn't have any family members. उस 38 साल से उस व्यक्ति उधर ही पड़ा रहता है, उसको खाना पीना सब कुछ वहाँ पर ही हो ही जाता था। That a person has to eat everything on that same place for 38 years. यीशु मसीह उसको पूछा, तुमको चंगा होने के लिए इच्छा है क्या? Jesus Christ asked him that would you like to get अगर healed? तुम्हें इच्छा है तो If you have that desire, उठ कर चल जा, you can stand and go out. तुम्हारा खाट उठा करके चला जाओ। Take your mat and go. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. उस व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया। And that person at that same time he got healed. उसके शरीर में पता चला मैं चंगा ही हो गया है। And he knew that he was healed.
तो वो पानी को भी देख रहा है, अपने पैरों के शरीर को भी देख रहा है, And he was looking at himself, और जो प्रभु है उसका मुंह में भी देख रहा है, and he looked at Lord, आजू बाजू में सभी लोगों को देख रहा है। he looked at everyone, मैं 38 साल से यहाँ पर पढ़ा था, आप क्यों नहीं आया, ऐसा भी मन में सोचा है। and he might have think that for 38 years I have been here, no one came तो here. उठकर चला गया, उसका काट उठाकर भाग गया। And he took his mat and went away. जाते जाते यहूदी लोगों ने उन व्यक्ति को देखा, उस साबात का दिन थे। And people saw that it was on the Sabbath day. सबात के दिन में खाट उठा के कुछ भी चीज़ें हाथ में उठाना, काम करना मना है, उचित नहीं है। And the law doesn't make you allowed to carry any sleeping mat. वो परमेश्वर का कानून जो है उसका विरुद्ध में है। And it was against the law of God. तो ये जाते जाते वो काट उठा के चल रहा था। यहूदी लोग उसको पूछे, तुम ये सबात दिन में क्यों इस काट को उठा के चल रहा है? And the Jewish people asked him, why you are taking the mat and going? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मुझे जो चंगाई दिया उस व्यक्ति ने मुझे बोला काट उठा कर जाओ। And but he replied, the man who healed me told me, pick up your mat and go. ये परमेश्वर का योजना था। This was the plan of God. अगर वो काट उधर ही छोड़ के जाएगा, फिर भी उधर आके उसमें ही सो सकता। But if he left the mat, he can come and sleep over there. यीशु मसीह बोला, तुम तुम्हारा काट को भी साथ में ले जाओ। Jesus Christ told him that take away your mat also. वो लोगों ने उसको देखा, उसको ऊपर दोष लगाया, वो चंगाई हो गया, उस बातों में वो लोग को नहीं प्रॉब्लम है। And by getting healed, he didn't have any problem. उस व्यक्ति जो 38 साल से वहाँ पर चंगा नहीं पा रहा था, वहाँ पर ही पड़े रहता था, लोगों को वो अच्छा रहता। And if he was not healed, people would have liked it. वैसा ही यीशु मसीह आने के बाद जिसका जीवन में बदलाव आता है, And that's the same way Jesus came and people are getting changed. एक पापी व्यक्ति यीशु में आने के बाद उसके जीवन में बदलाव दिखता है। When the sinner comes back to the normal way, यीशु के पास आने के बाद उसके जीवन में बदलाव आता है, when he comes to Christ, his life changed. तभी लोग सोचता है ये ऐसा क्यों हो गया है। But the people always think like, why is like this? उदाहरण से एक दारू पीने वाला व्यक्ति For example, if a person who drinks वो दारू भी छोड़ के and he left all the alcohol, अच्छा से एक व्यक्ति बन के, एक नागरिक बन के रहने के कारण if he remains as a good citizen, लोग उसके ऊपर मजाक उड़ाता है। people make fun of him. ये पहले अच्छा था, अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, अभी दारू भी छोड़ दिया। And he was good at that time, but he left all the drink. उल्टा परमेश्वर की नज़र में वो अच्छा हो गया, लोगों की नज़र में बुरा हो गया। In the front of the eyes of the Lord, he is good, but in the front of man, he is bad. दुनिया आपको कभी भी आगे जाने के लिए सहायता नहीं करेगा। In this world, people will not allow you to go forward. दुनिया कभी भी आपका अच्छाई के लिए नहीं सोचेगा। People will not think about your goodness. दुनिया हमेशा आप वहीं पर ही 38 साल तक जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़ने के लिए सोचता This है। world will only think that you still remain there only. Don't get up from there. लोग आगे बढ़ने के लिए दुनिया मदद नहीं करता है। People will not help you to go ahead. इस व्यक्ति यीशु को ऐसा ही बोल रहा था, 38 साल से मैं जा रहा, मैं पानी जाने के लिए, पानी में उतरने के लिए जा रहा है, मेरे से पहले कोई उतर जाते, मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं है प्रभु, ऐसा बोला। Same way the 38 years that man was trying to go, but no one helped him. प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का नज़रों में आपको सुधराव अच्छा नहीं लगेगा। In front of the eyes, when you get changed, people अगर will not आपका like it. मन में इच्छा है तो If you have the desire in your यीशु mind, मसीह बोल रहा है, Jesus Christ is telling तुमको you, इच्छा है क्या चंगाई पाने के लिए? are you willing to get healed? यीशु मसीह यही बात आपसे पूछता है, आपको इच्छा है क्या? Jesus Christ is asking you, आप इच्छा करेगा तो आज यीशु आपको चंगा करने के लिए तैयार हो। if you have the desire, God will heal you today. उस व्यक्ति तभी भी नहीं बोला मुझे इच्छा है करके, That person didn't say, I have that desire. वो अपना निस्सहायता को यीशु मसीह के सामने बता रहा था। And he was telling about the not helping people. मुझे कोई मदद नहीं कर रहा He है, was telling that people are not helping me. मुझे चंगा होने के लिए एक ही रास्ता है। I only have the one way to get healed. यीशु मसीह ने तुरंत उसको बोला, तुम उठ चल और खाट उठा के जाओ। Jesus Christ said him to take your mat and go. तुरंत उस व्यक्ति चंगा हो गया And the- और उसका खुशी से वो चला गया। At the same time, he was healed. तभी भी वो कौन इनको चंगाई किया करके उसको पता नहीं था। But then also he was not knowing that who healed him.
तो यहूदी लोगों ने उससे पूछने के कारण भी बोलते हैं, जो कोई मुझे चंगा किया उन्होंने बताया तुम काट उठाकर चले जाओ। And he replied to the Jewish people that the one who healed me said, go take your mat and walk. तुरंत उन लोगों ने पूछा, कौन तुमको चंगाई किया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? And the people asked him, who was that man who healed you? जो चंगा पाया हुए व्यक्ति को नहीं मालूम था कौन था। But he doesn't know who was him. वो इतना सुना, तुम चले जाओ, He only heard that you go. तुम चंगा हो गया, तो खुशी से वो चला गया वहां से। In happiness he went away. वो पीछे मुड़कर नहीं देखा कौन था। He didn't turn back and said, देखो चमत्कार है। this is a miracle. परमेश्वर आपसे यही चाहता है, God only wants from you. अगर आप चंगा होता है If you are getting healed, तो आप अपने आप को बाद में, ये व्यक्ति जो बाद में जाकर के यीशु मसीह को ढूंढने लगा, but he later was searching for Jesus. उसको अचानक पता चला, अरे यार कौन था वो कौन था। And he remembered that who was the person who healed me. वो देख कर यीशु मसीह वहां से चुप के निकल गया, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा भीड़ थे। Because of the crowd, Jesus went away. यीशु मसीह जाने के बाद And after Jesus had left, उसको वापस मंदिर में मिला। and he met him at the temple, वो पाप के जगह में वो पड़े थे, and he was at the place of पाप sin. के कारण वो बीमार थे। Because of sin, he was sick. यीशु मसीह उसको मंदिर में मिला, प्रार्थना के समय वो आत्मिक जगह पर उसको मिला। And at the temple, Jesus met him. यीशु मसीह मंदिर में से उसको बोला, तुम चंगा हो गया ना। Jesus Christ told him that you are healed now. तो उनको बताया 14th वेट में 14 देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो यीशु मसीह उसको मंदिर पे मिलने के बाद उसको पता चला, हाँ यही है यीशु मसीह। And after meeting Jesus at the temple, he knew that he was the man उसको who healed me. वही चेहरा देखने मिला, And he saw the same वही exact face, कपड़े देखने मिला, the same exact clothes, वही शब्द सुनने मिला। the same exact वो words. बोला, देखो तुम चंगाई हो गया और पाप ना करना। And Jesus told him that now you are healed, so so stop sinning. उसमें एक शब्द आप ध्यान से देखो, 38 साल से बीमार पड़े थे, वो पाप के कारण है करके इसमें पता चल जा रहा है। Here we can get to know that because of sin he was sick for 38 और years. और एक बात, इससे भी बड़ा नहीं होने का है, हो जाएगा, फिर तुम पाप नहीं करना, इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था। Jesus told him that stop sinning or something even worse may happen to you. प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह ऐसा बता रहा है, इससे भी बड़ा बीमार तुमको हो सकता है और तुम पाप मत करो। Jesus told them that something may happen worse than this, so stop sinning. तभी उसको पता चला, ये जो है मुझे बताया ये कौन है, यीशु मसीह है। ये जाकर के यहूदी लोगों को बताया, जो यीशु मसीह मुझे चंगा किया। So he went to the people again and he said that Jesus was the one who healed him. उसके बाद यीशु मसीह को मारने के लिए यहूदी लोग पीछे पड़ा था, वो छोड़ो, वो अलग ही बात है। And people were trying to kill Jesus. यीशु मसीह अच्छा सेवा करता है, Jesus Christ do the good service of God. लोगों को चंगा करता है, He heals other people. चिन्ह चमत्कार करता है, Do miracles, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। but people don't like it. आज यीशु मसीह के लोग बहुत कम इसलिए है, Today there is less people of Christ because दुनिया लोग अपने आप को तुच्छ जानता है। the worldly people think that we are. वचन में लिखा है, In the word it is written, जो परमेश्वर के सामने जो अच्छी बात होता है, दुनिया के सामने वो एकदम बुरा लगता है। what is good in front of the eyes of the Lord, it is bad in front of the world. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने जो भी बातें अच्छे बातें रहता है, वो दुनिया के सामने एकदम बुरा लगता The है। things which are good in front of God, it is bad in front of this world. इसके कारण मसीह लोगों का संगति में और मसीह में आने के लिए लोग बहुत शर्म आता है। That's why people are ashamed of coming in Christian. तो लोग बोलते हैं, बहुत जगह पे सुना है, लोग बोलता है वो यीशु मसीह चर्च, वो मैं बीमार नहीं है, वो सब बोलते हैं, अगर बीमार है, मैं कमज़ोर है, तो मैं प्रभु के पास जाएगा, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। People only think if I'm not well, then only I go to church. तो यीशु मसीह हमारे पास आया है, आपको आज भी बुला रहा है। Jesus Christ is calling you again. तो यीशु में विश्वास करो, So believe in Jesus. यीशु आप सभी को रक्षा देने वाला है, Jesus is the one who saves you. आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। He is the one who brings change in your life.
आपके जीवन में एक नया जीवन देने वाला है। He is the one who giving you the new life. हम प्रार्थना करेंगे। We will pray. धन्यवाद प्रभु यीशु I thank you, Lord, इस पवित्र वचन के लिए। for this holy word of God. आप हमारे जीवन में कार्य करता है, You do miracle things in our life. हम विश्वास करता है। We believe. अब दुनिया के सामने हम कमज़ोर है, We are humble in front of other people. हम आप दुनिया के सामने कमज़ोर है, We are weak in हम front of प्रभु the के people. सामने ताकतवर है, But we are strong in front of क्योंकि God. प्रभु यीशु हमारे साथ है। Because Jesus Christ is with us. हम जो वचन सुना है, The word which we have learned today. सभी लोगों को आप आशीष करो, And Lord bless अनुग्रह everyone. करो, And we have your यीशु grace. मसीह के नाम से In the name of Jesus. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू।